जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज कक्षा 7 की हिंदी वसंत भाग 2, उसका 9वां पाठ। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। ठीक है, यह एक कहानी है जिसको जयनंत कुमार जी लिखे हैं। इसमें एक सेठ का वर्णन किया गया है। जिस कहानी का जो केंद्र बिंदु है वह है कि स्वतंत्रता और माता का प्रेम। ठीक ना। तो जो पक्षी है, जो चिड़िया है, चिड़िया की बच्ची है, वह स्वतंत्र होकर के जीना चाहती है और अपने माता के सानिध्य में, माता के आंचल में रहना चाहती है। उसके एक अन्य पात्र हैं जो माधव दास हैं, सेठ। ठीक, वे उस चिड़िया को बहुत प्रकार का लालच देते हैं। अभी आप कहानी को पढ़ेंगे, बहुत अच्छी कहानी है, प्यारी कहानी है कि माधव दास जी चिड़िया को बहुत प्रकार के लोभ देते हैं, लालच देते हैं कि तुम मेरे यहाँ रहो, मेरे यहाँ बहुत सुविधा है, अच्छे घर हैं, खाने पीने की सब व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन वह चिड़िया की जो बच्ची है वह उनके घर में रहना पसंद नहीं करती है। ठीक, और अंत में वह उड़ करके अपने माता के पास ही चली जाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं पर दिक्कत आपको समझ में आ रही है तो आप पूछ सकेंगे। चलते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। व्यसन माने होता है गंदी आदत। ठीक ना। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल अभिरुचि माने किसी चीज़ की मतलब जो चीज़ पसंद है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उनको पसंद हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फुहारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मनसद जैसे तकिया होता है आपका, है ना, तकिया ही मनसद, मनसद होती है, बड़ी होती है, तो तकिया ही होता है। तो उसके सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। छटा माने सौंदर्य, दृश्य, प्रकृति का जो दृश्य है उसको निहारते हैं। निहारना माने देखना। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति माने सुकून, शांति, इससे उनको मन को शांति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर कहते हैं कि अगर उनका मन होता है तो अपने मित्रों से बातचीत करते हैं। अगर मित्र नहीं होते तो क्या करते हैं, पास में फर्श पे रखी हुई जो फरसी हुक्के की सटक यानी जो उसकी पाइप है उसको अपने मुंह में दिए हुए ख्याल ही ख्याल में, ख्याल मतलब विचार, कल्पना, मन ही मन में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे। ठीक है, ये अभी जो आप पढ़े हैं इसमें है कि माधव दास जी का जो घर है, उनकी जो पसंद है, ठीक, उन प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम है, उनका जीवन, उनकी जो दिनचर्या है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे कहानी बढ़ा रहे हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। घटा माना होता बादल हैं, बहुत नहीं थी। धूप का प्रकाश उसमें से छन छन आ रहा था। माधव दास मनसद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। ठीक, कहते हैं कि ज़िंदगी में उन्हें सारी सुख सुविधा मिले, लेकिन फिर भी उनके मन में किसी न किसी चीज़ की कमी सी रहती है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब दूसरा पेज आप चलते हैं। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। उस दिन शाम का समय था। ठीक है, तो वे देखते देखते उनके सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर के बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याहदार थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था।
और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती, वह खुश बहुत मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। ठीक है, ये हो गया कि वो अपने वहाँ बगीचे में बैठे हुए थे। ठीक है, तब तक एक चिड़िया आती है, चिड़िया की बच्ची आती है। वो आ करके गुलाब के फूल पर, गुलाब के फूल जो पेड़ है, वृक्ष है, उसकी डाल पर आकर के बैठ जाती है, इधर उधर फुदकने लगती है। उसका शरीर बहुत ही अच्छा है, उसके पंख पर बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है, उसका सिर बहुत प्यारा है। ठीक है, और वह अपने मुंह से छोटी छोटी, अपने नन्ही सी चोंच से वह प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। कौन निकाल रही थी? वो जो चिड़िया आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। माधवदास कौन है? जो उस घर के मालिक हैं। उनको वह चिड़िया बहुत ही मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। थिरकना माने फुदकना, इधर उधर करना, देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए, मतलब उस चिड़िया को देखते देखते हुए अपने आप को भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी हो, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके माने मतलब निडर हो करके आया करो। वे चिड़िया से बोले कि जब वो, आओ चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, यह बगीचा तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे बिना यह बगीचा सुना सुना सा लगता था। तुम यहाँ कि बिना किसी से डरे यहाँ आ जाया करो। अब चिड़िया उससे बात कर रहे हैं। ठीक, चिड़िया पहले तो असाधारण रही, फिर जानकर कि उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। जब माधवदास ने कहा कि चिड़िया तुम यहाँ आ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, यह बगीचा तुम्हारे लिए ही मान लो मैंने बनवाया है, तो चिड़िया तो पहले ध्यान नहीं दी, लेकिन एकाएक उसे लगा कि नहीं, मुझसे ही बात की जा रही है। तब उसका ध्यान उन पर गया और उन्होंने कहा, घबरा कर, पहले तो घबराई, लेकिन फिर अपने संकोच को जीत गई। जीत करके मतलब अपने आप को नियंत्रित करके, अपने डर को निकाल करके बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ पर टिक गई थी मैंने रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन सबको तुम अपना भी समझ सकती हो, यह सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। वह जब चिड़िया कही कि मैं चली जाऊंगी कुछ देर बाद, मुझको कुछ देर आराम कर लेने दो, तब उसने कहा कि नहीं, तुम जाओ नहीं, यह बगीचा भी मेरा है, संगमरमर की कोठी भी मेरी है, तुम यहाँ से मत जाओ, तुम यहाँ बैठती हो तो मेरा मन बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ, बोध मानता ज्ञान, उसे आभास हुआ, ज्ञान हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई कि यह वहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। ठीक, जब उसने ऐसा कहा तो चिड़िया, जब उन्होंने माधवदास ने कहा कि नहीं, यह सब कुछ मेरा है, तुम आराम से रह सकती हो, तब चिड़िया उनकी बात को सुन करके सकुचा गई और उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। थिरकना माने जो उछल कूद कर रही थी, फुदक रही थी, उसका फुदकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक अभी हमने आपको 2 पेज पढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो कहाँ कहने का मतलब है कि जो माधवदास हैं, उनको अपने कोठी का, अपने घर का गर्व है कि मेरी कोठी बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ठीक है, और जो चिड़िया आ जाती है तो उससे बार बार यही कहते हैं कि नहीं, यह बगीचा मेरा है, तुम्हारे लिए, तुम डरो मत, निसंकोच यहाँ पे रह सकती हो, आया करो। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है, वे उस पक्षी को अपने घर पे रखना चाहते हैं, अभी आप आगे देखेंगे। उस पक्षी को वे कैद करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, अपने यहाँ रखना चाहते हैं, लेकिन इस चिड़िया की बच्ची को स्वतंत्रता पसंद है, वह स्वतंत्र होकर जीना चाहती है। ठीक है, तो अनेक प्रकार का लालच देने के बाद भी वह
मानती नहीं है और अपने घर को चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा हुआ। आपको अगर किसी शब्द का अर्थ न समझ में आया हो, कहानी न समझ में आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक, तो बहुत अच्छी कहानी है, समझ में आ जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, जिससे आपके अन्य जो भाई बहन हैं वे भी पढ़ें, ठीक, और उनको कुछ न कुछ जानकारी मिले। ठीक है, तो मिलेंगे अगले भाग में। जय हिंद।